क्या आपने कभी अंधेरे से डर महसूस किया है? अंधेरा अपने आप में एक रहस्यमयी और कभी कभी डरावना अनुभव हो सकता है। जब चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता तो हमारा मन कई तरह की कल्पनाएं करने लगता है। जब आप कुछ नहीं देख पाते तो यह थोड़ा डरावना लग सकता है। अंधेरे में हर छोटी आवाज बड़ी और भयानक लग सकती है, लेकिन इस डर को दूर करने का एक आसान तरीका है। तभी हमारा दोस्त टॉर्च काम आता है। टॉर्च की रोशनी हमें सुरक्षा और आराम का एहसास दिलाती है। यह हमें दिखाती है कि अंधेरे में भी हम सुरक्षित हैं। टॉर्च छोटे सूरज की तरह होते हैं जिन्हें हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। यह हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें अंधेरे में भी स्पष्टता प्रदान करते हैं। वे अंधेरे को दूर भगाते हैं और हमें देखने में मदद करते हैं। टॉर्च की रोशनी से हम उन चीजों को देख सकते हैं जो पहले छिपी हुई थी। हम इन्हें हर जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह जंगल में कैंपिंग हो या घर में बिजली चले जाने पर। टॉर्च हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, रात में रास्ता ढूंढने से लेकर कवर के नीचे किताब पढ़ने तक। टॉर्च की मदद से हम अंधेरे में भी अपने पसंदीदा काम कर सकते हैं। यह हमें न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि हमें अंधेरे में भी स्वतंत्रता का एहसास दिलाती है। टॉर्च की रोशनी हमें यह याद दिलाती है कि अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता। यह हमें सिखाती है कि थोड़ी सी रोशनी से हम अपने डर को दूर कर सकते हैं और अंधेरे में भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। टॉर्च न केवल हमें रास्ता दिखाती है, बल्कि यह हमें संकट के समय में भी मदद करती है। जब हम खो जाते हैं या किसी की मदद की जरूरत होती है, तो टॉर्च की रोशनी एक संकेत के रूप में काम कर सकती है। टॉर्च की रोशनी हमें अंधेरे में भी काम करने की क्षमता देती है। चाहे वह कुछ ठीक करना हो या किसी नई जगह की खोज करना, टॉर्च हमेशा हमारे साथ होती है। टॉर्च की मदद से हम अंधेरे में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें दिखाती है कि थोड़ी सी रोशनी से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अंधेरे में हो तो याद रखें कि आपके पास एक दोस्त है, आपकी टॉर्च। यह आपको न केवल रास्ता दिखाएगी, बल्कि आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास भी दिलाएगी। एक टॉर्च देखने में सरल लग सकता है, लेकिन अंदर यह एक छोटी मशीन है जिसमें कई महत्वपूर्ण हिस्से एक साथ काम कर रहे होते हैं। टॉर्च का डिजाइन बहुत ही सोच समझकर किया गया है ताकि ये हमें अंधेरे में रोशनी प्रदान कर सके। चलिए उनसे मिलते हैं। टॉर्च के अंदर कई हिस्से होते हैं और हर एक का अपना महत्व है। सबसे पहले हमारे पास बल्ब है। बल्ब वह हिस्सा है जो वास्तव में रोशनी बनाता है। ये एक छोटे ग्लास या प्लास्टिक के आवरण में बंद होता है, जिसमें एक फिलामेंट या एलईडी होता है। यह वह हिस्सा है जो वास्तव में रोशनी बनाता है। जब बिजली बल्ब के अंदर से गुजरती है तो यह फिलामेंट या एलईडी को गर्म करती है, जिससे रोशनी उत्पन्न होती है। फिर बैटरी है जो टॉर्च की ऊर्जा का स्रोत है। बैटरी टॉर्च को आवश्यक बिजली प्रदान करती है ताकि यह काम कर सके। यह टॉर्च को चमकने की शक्ति देता है। बैटरी के बिना टॉर्च काम नहीं कर सकती। बैटरी विभिन्न आकार और प्रकार की हो सकती है, जैसे कि AA या रिचार्जेबल बैटरी। और हाँ, स्विच भी है। स्विच वह हिस्सा है जो हमें टॉर्च को चालू और बंद करने की अनुमति देता है। यह बिजली के लिए एक छोटे दरवाजे की तरह है। जब हम स्विच को फ्लिप करते हैं तो हम दरवाजा खोलते हैं और ऊर्जा को बहने देते हैं। स्विच के बिना हम टॉर्च को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम स्विच को फ्लिप करते हैं तो हम दरवाजा खोलते हैं और ऊर्जा को बहने देते हैं। स्विच के बिना हम टॉर्च को नियंत्रित नहीं कर सकते। टॉर्च के अंदर एक परिपथ होता है जो बैटरी से बल्ब तक बिजली को ले जाता है। यह परिपथ तारों और धातु के संपर्कों से बना होता है जो बिजली को सही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करते हैं। परिपथ के बिना बिजली बल्ब तक नहीं पहुंच सकती और टॉर्च काम नहीं कर सकती। टॉर्च के डिजाइन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि बिजली का प्रवाह सुरक्षित और प्रभावी हो। टॉर्च के सभी हिस्से मिलकर काम करते हैं ताकि हमें रोशनी मिल सके। बल्ब, बैटरी, स्विच और परिपथ सभी महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के बिना टॉर्च अधूरी है। तो अगली बार जब आप टॉर्च का उपयोग करें तो याद रखें कि इसके अंदर कितने महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आपको रोशनी मिल सके। यह एक साधारण उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके अंदर की तकनीक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। बैटरियां ऊर्जा के छोटे भंडार की तरह होती हैं। ये छोटे उपकरण जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, असल में ऊर्जा को संचित करने और उसे आवश्यकता अनुसार छोड़ने का अद्भुत कार्य करते हैं।
चाहे वह आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप या फिर रिमोट कंट्रोल, बैटरियां हर जगह मौजूद हैं और हमारे दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे बिजली नामक विशेष प्रकार की ऊर्जा को संजोए रखती हैं। बिजली, जो हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे उपकरणों को चलाती है और हमारे जीवन को आसान बनाती है, बैटरियों के माध्यम से संचित और उपयोग की जाती है। बिजली के बिना हम अपने आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह बिजली उपयोग होने का इंतजार करती है, जैसे एक कसी हुई स्प्रिंग कूदने के लिए तैयार होती है। जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बैटरियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह प्रक्रिया इतनी सहज होती है कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बैटरी के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक साइड होते हैं। ये साइड्स बैटरी के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सकारात्मक साइड को एनोड और नकारात्मक साइड को कैथोड कहा जाता है। जब बैटरी का सर्किट पूरा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की ओर बहते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन्हें एक सीसॉ के दो सिरों की तरह सोचें। जैसे सीसॉ के एक सिरे पर वजन डालने से दूसरा सिरा ऊपर उठता है, वैसे ही बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। यह प्रवाह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जिससे हमारे उपकरण चल पाते हैं। जब टॉर्च चालू होती है तो ऊर्जा बैटरी के एक साइड से दूसरे साइड की ओर बहती है, जिससे बिजली की धारा बनती है। यह धारा टॉर्च के बल्ब को रोशन करती है, जिससे हमें अंधेरे में रोशनी मिलती है। बैटरियां हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाती हैं और उनकी यह क्षमता उन्हें वास्तव में एक छोटा पावर हाउस बनाती है। याद है हमने कहा था कि स्विच एक छोटे दरवाजे की तरह है। जब स्विच बंद होता है तो दरवाजा बंद होता है और बिजली बह नहीं सकती। लेकिन जब हम स्विच को चालू करते हैं तो हम दरवाजा खोलते हैं और एक रास्ता बनाते हैं, जिसे सर्किट कहते हैं, जिससे बिजली बहती है। यह ऊर्जा के लिए बैटरी से बल्ब तक पार करने के लिए एक पुल बनाने जैसा है। Section 5. Light, the magic of the bulb. Once the electricity reaches the bulb, the real magic happens. The bulb has a thin wire inside called a filament. When the electricity flows through this filament, it gets very hot and starts to glow. This glow is what we see as light. It's like when you rub your hands together really fast, they get warm. The electricity makes the filament hot, and that heat creates light. Section 6. A river of energy. How it all flows. So how does it all work together? Imagine a river flowing from a high mountain lake. The lake is like the battery, full of potential energy. The river is like the flow of electricity. The switch acts as a dam, controlling the flow of the river. And finally, the bulb is like a water wheel, using the energy of the flowing river to create light. Section 7. Shining Through Time. A History of Flashlights. The first flashlights were invented over 100 years ago. They were much bigger and heavier than the ones we use today. They used big, bulky batteries and didn't shine very brightly. But over time, people made flashlights smaller, brighter, and more powerful. Can you imagine a world without flashlights? Section 8. Different lights for different needs. Today, we have all sorts of flashlights. Some are tiny and fit on our keychains, while others are big and powerful, used by hikers and campers. We even have flashlights on our phones. Some flashlights use special bulbs called LEDs, which last a very long time and save energy. Section 9. The Enduring Power of Light. From helping us see in the dark to keeping us safe, flashlights are more than just tools. They represent the power of ingenuity and the importance of light in our lives. So next time you flick on a flashlight, remember the amazing journey of energy and innovation that allows us to hold light in the palm of our hands.